दोस्तों दोस्तों आज जानेंगे कि सर्प और मानव का क्या संबंध है और नाग बलि क्यों जरूरी है और किस व्यक्ति को नाग बलि करनी चाहिए और नाग बलि करने की क्या विधि है। बिल्कुल आसान तरीके से नाग बलि आप किस प्रकार से कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। सांप पृथ्वी का सबसे रहस्यमय जीव माना जाता है। यह एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है और आज भी रहस्यमय रूप से संसार के सभी देशों में पाया जाता है। आज सारे संसार में 3,890 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे अधिक प्रजातियां और सर्प अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। वहां 1 इंच से लेकर 20-25 मीटर तक लंबा सर्प होता है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही सर्पों को बड़ा महत्व दिया गया है। नागों की पूजा करने की परंपरा हजारों हजारों वर्षों से चली आ रही है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ परंपरागत रूप से आज भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन प्राय सभी जाति के लोग नाग देवताओं को दूध तथा खीर का भोग लगाते हैं और नागों का दर्शन करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। भारतीय सनातन धर्म में तो यह मान्यता रही है कि यह पृथ्वी सर्प की एक विशेष जाति शेष नाग के फनों पर टिकी हुई है और संपूर्ण जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु अक्षीर सागर में श्री लक्ष्मी जी के साथ सर्प सैया पर शयन करते हैं। सर्पों को भगवान शिव शंकर का आभूषण भी माना गया है। मानव का सर्प से संबंध श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासना के अनुसार जन्म होता है। वासना की परिणति, वासना से उत्पन्न होने वाले कर्म काम क्रोध आदि विकारों के अतिरिक्त के कारण होती है। विषय में तारतम्यता होने पर विषय प्राप्ति की इच्छा होती है। विषय उपलब्ध न होने पर या इसमें बाधा आने पर क्रोध का निर्माण होता है। क्रोध के कारण मन विचार शून्य में परिवर्तित होता है। इसके पश्चात बुद्धि नाश होकर मनुष्य तब खो बैठता है। तब उसे सर्प योनि की प्राप्ति होती है, यानी वह जीवात्मा सर्प योनि को प्राप्त हो जाती है और साप सर्प बन जाती है। महाभारत में इस संबंध में स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। ब्रह्मदेव से सप्तऋषि पैदा हुए। उनमें मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि थे। कश्यप के 2 पत्नियां थी, एक का नाम कद्रु तथा दूसरी का नाम विनता था। कद्रु को संतान के रूप में सर्प और विनता को गरुड़ के रूप में पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार मनुष्य और नाग योनि को निकटतम और घनिष्ठ संबंध है। 27 नक्षत्रों में से रोहिणी एवं मार्गशीर्ष नक्षत्रों की योनियां भी सर्प योनि ही मानी गई है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से मानव और सर्प योनि की उत्पत्ति में समानता नजर आती है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में रची बसी कुंडलिनी शक्ति के जागरण से ही देह की साध्यता होती है। इस विषय का विश्लेषण प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में काफी विस्तार से किया है। मूलाधार चक्र में पीठ की रीढ़ के पास प्रारंभ में कुंडलिनी का आवास है, जो सर्प की भांति कुंडली मारे बैठी है। कुंडलिनी के जागरण से ही मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह कुंडलिनी जागृति का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को प्राप्त होने वाला मनुष्य तब कुंडलिनी की ही देन है।
मानव की वैज्ञानिक पूर्णता इस कुंडलिनी के जागने से ही होती है। इसलिए कुंडलिनी एवं सर्प दोनों एक ही है। यह बात ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने सर्प क्रिया का विधान बनाया है। सर्प की हत्या स्वयं करना या किसी दूसरे से करवाना पाप कर्म माना गया है। इस पाप के कारण वंश विच्छेद होता है। पुत्रोत्पत्ति के साथ इस तरह की सर्प हत्याओं का संबंध होता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए नागबलि विधि का विधान बताया गया है। जमीन में जहां धन गड़ा होता है वहां सर्प का मौजूद होना सैकड़ों मनुष्यों ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा होगा। जिसके द्वारा यह संपत्ति जमीन में गाड़ी गई होगी, उस जीवात्मा का उस संपत्ति से तारतम्य हुआ होगा। यह जीवात्मा सर्प के रूप में वहां रहती है। इस जीवात्मा को सर्प योनि मिलने का कारण देखेंगे। वासुकी नाग के सिर पर टिकी पृथ्वी, यह बात पुराणों में बताई गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांप यानी वासुकी ही कुंडलिनी है। कुंडलिनी के सिर पर पृथ्वी जड़ स्वरूप न होकर मेपन का अजीव रूप पृथ्वी ही है। जो जीवात्मा सर्प होती है उसकी सभी भावनाएं भौतिक रहती हैं। भौतिक वासनाएं स्थिर होने पर वह मूल स्वरूप यानी कुंडलिनी सर्प योनि में जाती है। यह अनुभव कई व्यक्तियों ने किया है। नाग बलि विधान करने से नाग हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है तथा जीवात्मा को सद्गति प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास में साथ देने वाले लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग की सहायता के बिना राम सीता का वनवास अधूरा एवं असुरक्षित ही होता है। रावण संहार के कार्य में लक्ष्मण जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मथुरा के श्री कृष्ण को गोकुल प्रवास के दौरान ऊपर से तूफानी बारिश एवं नीचे उफनती यमुना से छतरी बनकर सुरक्षा प्रदान करने वाले शेषनाग का इतिहास भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह कालिया नाग के मर्दन के पश्चात ही ग्वालों का कन्हैया कृष्ण बना, यह भी स्मरणीय बात है। संपूर्ण विश्व के संचालक श्री विष्णु स्वयं शेषनाग पर ही आसीन होते हैं और शेषनाग छतर बनकर उन्हें छाया प्रदान करते हैं। यह भुजंग शयन की कथा आज भी घर घर में सुनी जा सकती है। देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं। ज्ञान और मोक्ष का फल देने का काम उन्हीं के अधीन है। संपूर्ण तंत्र शास्त्र पर भगवान शिव का ही अधिकार है। भगवान शिव शंकर का शरीर नागों से लिपटा हुआ है। नाग के बिना शिवलिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैन संप्रदाय के सर्वलोकप्रिय 23वें तीर्थकर जिनकी दिव्य चेतना प्रेरणा आज भी अस्तित्व में है, शीघ्र प्रसन्नता होने वाले भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का नाम नाग कुमार धरेंद्र के साथ ही लिया जाता है। उनके पूजन के साथ ही धरेंद्र भी पूजे जाते हैं। फनधारी नाग का सिर छतर ही पार्श्वनाथ ही पहचान है। आखिर नाग और सर्प का इतना महत्व क्यों है? हिंदू धर्मशास्त्र में नाग जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। दूसरे अर्थ में काल स्वरूप भी है। नाग के मस्तक का संबंध राहु के साथ जुड़ा हुआ है। राहु और केतु सूक्ष्म स्वरूप और समस्त विश्व के साथ उनका गहरा संबंध है। जब सभी ग्रह राहु और केतु के नाग जाल में फंस जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है। काल यानी राहु एवं सर्प यानी केतु। राहु केतु के कारण बनने वाले योग को काल सर्प योग है कहते हैं। नाग संपत्ति का प्रतीक है। दुनिया की तमाम धन संपत्ति पर नाग का ही आधिपत्य है। जो धन संपत्ति की लालसा से मुक्त होते हैं, वितरागी होते हैं,
उन उनकी कुंडलिनी जागृत होकर उन्हें इस नागपाश से पूर्णतः मुक्त कर देती है। राहु केतु के नागपाश से केवल महापुरुष ही मुक्त होकर समय को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई सर्प हत्या हुई है या फिर किसी भी कारण से हमें सर्प को या इस जन्म में या पूर्व जन्म में प्रारब्ध में सर्प हत्या की, ब्रह्म हत्या की है, तो उसके पाप के लिए नाग बलि की जाती है। नाग बलि कर्म यह बात ध्यान रखने योग्य है कि नारायण बलि कर्म पूरा होने के तुरंत बाद नाग बलि विधि कर्म प्रारंभ किया जाता है। नारायण बलि कर्म और नाग बलि कर्म दोनों अलग अलग हैं। संतानहीनता दोष समन करने के लिए दोनों कर्म साथ साथ ही किए जाने चाहिए, ऐसा शास्त्र निर्देश है। यदि जातक की जन्म कुंडली में केवल नाग हत्या का दोष प्रतीत हो तो नाग बलि कर्म करना चाहिए। यदि जातक ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में नाग हत्या की हो या कराई हो तो उसे सर्प नाग हत्या के शाप का शिकार होना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप संतानहीनता के योग बनते हैं। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए नाग बलि कर्म करने का शास्त्रों में निर्देश किया है। तिल, राल, गेहूं या चावल, इनमें से किसी एक के आटे का नाग बनाया जाता है। नई चौके में लाल रंग के कपड़े के आसन पर इस नाग को स्थापित किया जाता है। फिर जातक को पत्नी सहित इस नाग देवता के सामने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाना चाहिए। नेत्र आचमन करने के बाद ब्राह्मण के कहे अनुसार नाग बलि कर्म करने के लिए इस प्रकार से संकल्प करें। मैंने अथवा मेरे कुल के किसी भी स्त्री पुरुष से इस जन्म में या पूर्व जन्म में जाने अनजाने में नाग हत्या हुई हो तो नाग पाश से मुक्ति पाने के लिए मैं उस योग को नष्ट कराने के लिए नाग बलि कर्म 8 प्रकार के नागों को संबोधित करते हुए कर रहा हूं। इस संकल्प के बाद आह्वान करें, हे हत्या द्वारा मारे गए सर्पराज, आप इस पिष्ट मूर्ति में प्रवेश कीजिए। मैं आपके संस्कार करने के लिए सावधान मन से भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपकी प्रार्थना कर रहा हूं। इस आह्वान के बाद उस पिष्ट नाग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर भुजंगे साप विग्रहे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्, इस नाग गायत्री मंत्र से उस नाग का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। फिर पत्तल पर पके हुए चावलों का ढेर लगाकर उस पर रुई की मोटी बत्ती लगाते हैं। इसे बलि प्रदान कहते हैं। इस बलि की पूजा करके यह प्रार्थना करें, यदि हमारे कुल में से किसी के द्वारा जाने अनजाने में आपकी हत्या हो गई हो, उससे उत्पन्न सभी दोषों के लिए हम आपसे अक्षमा याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इस बलि को स्वीकार करके हमारी संपत्ति संतान की वृद्धि करें और आरोग्य प्रदान करें। पिष्ट नाग को अक्षत फूल अर्पित करें। बलि को ले जाकर बाहर चबूतरे पर काक स्पर्श के लिए रखें। पत्नी दरवाजे तक हाथ में पानी का बर्तन लेकर आए। बलि को काक स्पर्श होने के बाद हाथ पैर धो लें। फिर उस पिष्ट नाग देवता से प्रार्थना करें, हे नाग देवता, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा का पुण्य लेकर मोक्ष प्राप्त करें। इसके बाद नाग को मृत मानकर नाग का मंत्रोच्चारण करने के साथ अंतिम संस्कार करें। नाग दहन करके नाग सर्प अंत शेष कालिया शंखपाल भूदर आदि 8 नामों से पिंडदान करें। पिंडों का पूजन सीधे हाथ से करें। इसके पश्चात ब्राह्मण आपसे पूछेगा कि क्या आप अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः यह विधि करने की इच्छा रखते हैं। यदि इच्छा हो तो संकल्प करें, अन्यथा न करें, यह अनिवार्य नहीं है। इसके पश्चात पूर्ण कर्म ईश्वर को अर्पित करते हुए ब्राह्मण का आशीर्वाद लें।
पिंड प्रदान, नैवेद्य, तिलोदक, जलोदक, कुशा आदि सबको इकट्ठा करके गंगा जी को अर्पित करें, या फिर इस कर्म को कोई तीर्थ के पास भी कर सकते हैं। इस कर्म के लिए एक दिन का सूतक रहता है। इसके बाद जातक पति पत्नी कुशावर्त तीर्थ जाकर कपड़ों से स्नान करें, फिर ये कपड़े अच्छी तरह से धो सुखाकर ब्राह्मण को दे दें। इस तरह से दूसरे दिन का विधि कर्म संपन्न होता है। और तीसरे दिन उस स्थान पर पहुंचे जहां दूसरे दिन नाग दहन किया था। वहां की नाग भस्म इकट्ठा करके गंगा जी में बहा दें। फिर उस स्थान को गोमूत्र, दूध, दही का लेप करके कुशावर्त तीर्थ जाकर स्नान करें। स्नान करने से सूतक खत्म हो जाता है। फिर जातक ब्राह्मण के घर पर आकर श्री गणपति पूजन, पुण्यवाचन आदि करके स्वर्ण नाग का पूजन करके यह स्वर्ण नाग ब्राह्मण को दे दे, या फिर किसी पुण्य स्थान पर दे दे, या फिर जल प्रवाह कर दें। तीर्थ श्राद्ध आदि कर्म ब्राह्मण के घर पर संपन्न किए जाते हैं, या फिर किसी देवालय में किए जाते हैं, या किसी फिर शिवालय के पास किए जाते हैं, या किसी तीर्थ में, या नदी में, या संगम में, या पीपल वृक्ष के पास, या किसी जलाशय के पास उस कर्म को करना चाहिए। उसके बाद मंदिर में जाकर संकल्प के अनुसार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद मंदिर में जाकर अपना मनोरथ सिद्ध करने की भावना से प्रार्थना करके अपनी समर्थ अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। इस पूरी विधि के लिए आपने अपने मन में जो भी दक्षिणा का संकल्प किया हो वह दक्षिणा कर्म कराने वाले ब्राह्मण को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शास्त्र अनुसार अपनी वार्षिक आय का 6वां अथवा 10वां भाग इस कर्म के लिए खर्च करने का आदेश किया गया है। इस प्रकार से इस कर्म को करना चाहिए, क्योंकि सर्पों का मानव के साथ गहरा संबंध है और इस पृथ्वी पर हर जगह सर्प ही रहते हैं। यदि आपको घर में या फिर किसी स्थान पर रास्ते में बार बार सर्प दिखाई देते हैं या स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं या तो कुंडली में कालसर्प दोष होता है, या फिर आप पर कोई नागहत्या का दोष है, ब्रह्महत्या का दोष है। तो इस विधि को, इस नागबलि को कर्म करने से, इस नागबलि का पूर्ण रूप से श्रद्धा और भक्ति से कर्म करने से आपके जीवन में सर्प आपको बुरी तरह से दिखाई नहीं देंगे। वह सर्प बाधा के कारण, नाग हत्या के श्राप के कारण यदि आपके कारोबार में, कार्य में या संतान में किसी भी प्रकार से रुकावट आ रही है तो वह दूर हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगली जानकारी के साथ, तब तक हरि ओम।